पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने पॉलिसी बना रखा है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। DISPR का अल जज़ीरा को इंटरव्यू गुज़िश्ता माह वज़ीरिस्तान में हमले की जिम्मेदारी फितनतुल ख़वारिज ने कबूल की थी। 16 फौजी जवान शहीद, 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों की माली मुआवनत और हिमायत भारत कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है ये ख़वारिज मुसलमानों को गुमराह कीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। इनका इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान और पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी ताकत है। हमारी जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। कोई निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मजहर हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका कमेटियों के जरिए ताउन मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कई इलाकाई और आर्मी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्किया का मारूफ स्कूल आज़ाद कश्मीर में खोलने की बात हुई। कराची में तुर्किया के ताजरों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाने पर बातचीत की। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जाएगा। तुर्किया का पाकिस्तान के साथ तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी अमूर, सक़ाफ़त और दिफा में ताउन को फ़रोग़ दिया। ऑयल और गैस में भी ताउन बढ़ाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हैं। कुब्रस के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। इसराइली जारहियत ने पूरे खित्ते को ख़तरे में डाला। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। बाहमी ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत दारी में तब्दील करने पर बात करूँगा। तुर्क वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात की। इलाकाई सलामती, जारी दिफाई ताउन और मुस्तक़बिल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए हंगामी इस्लाहात का हुक्म। किसानों को आसान कर्ज़ों की सहूलत फराहम करने की हिदायत। ज़रई शोबे से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़रई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात करेंगे। आइंदा PSDP में ज़रई मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर में इस्लाहात पर भी भरपूर तवज्जो दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें तो बेहतरी आएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना असद महमूद ने मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें। जुड़वा शहरों में कई घंटे मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। होरंग नाला ओवरफ्लो, पानी मोटरसाइकिल सवार को बहा ले गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 बच्चों समेत 6 अफराद को बचा लिया। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अटक, जेहलुम, हाफजाबाद और गुजरात में बारिश से जलथल एक। मीरपुर, भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी। मंगोरा और लोअर दीर में भी तेज़ बारिश बरसी। कराची में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। NDMA के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 13 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। छतें गिरने से पाकपतन में 4 और शेखपुरा में 2 अमवात। लाहौर में करंट लगने से बच्चा जाम बहक। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चिल्लास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा। लैंडस्लाइडिंग बंद। शाहराह कराकरम जुज़वी तौर पर बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता पुलों, सड़कों, घर और ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान। हुंजा में भी ग्लेशियर्स फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी आ गई। बटुगा नाले के करीब राब्ता पुल और सड़कें भी शदीद मुतासिर। सैलाबी रेले से फसलें, ज़रई ज़मीन, वाटर चैनल को नुकसान पहुँचा। बिजली का निज़ाम भी दरहम भरम हो गया। सखर बैराज पर पानी की सतह बढ़ने से गेट नंबर 43 मुतासिर।
हुकाम के मुताबिक दरिया सिंध में 1.25 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद रोज में सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। दो हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई। सानिया सवाल से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने फैसले में लिखा कि जामे रिपोर्ट 14 दिन में जमा कराई जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल से भी मुकम्मल और जामे रिपोर्ट तलब की गई। जजेस सीनियरिटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन ने अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौके पर इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती उसूलों के खिलाफ है। जजेस की सीनियरिटी तय करने का मुसल्लमा तरीक़ाकार मौजूद है। सदर मुल्कत को सीनियरिटी तय करने की हिदायत करने की आइन में गुंजाइश नहीं। अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच का फैसला और इसके नतीजे में होने वाले इक़दामात मुअत्तल करने की सदा। नून लीग और पीटीआईपी के बाद तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंच गई। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए दरख्वास्त दायर। मौके पर इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। केस में पीटीआई को नहीं सुना गया था। पेशावर हाई कोर्ट को मिसलीड किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार को मखसूस नशिस्तों के लिए केस लड़ने का हक दिया जाए। तहरीक इंसाफ का बानी और बुशरा बीबी के मुकदमा जल्द मुकर्रर करने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का हक है कि सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द सुनी जाए। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई। बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। सूबे की हैसियत बदलनी है तो 2/3 अक्सरियत जरूरी है। सादा अक्सरियत हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। कोई बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को हालात में बेहतरी की उम्मीद। रावलपिंडी एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर बोले, उम्मीद है सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पहले मज़ाहमत फिर मफाहमत होती है, मफाहमत ही बेहतरीन है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल निकली आती है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुल्की हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कोई जवाब या पेशरफ़्त नज़र नहीं आ रही। देखते हैं पीटीआई रहनुमाओं के ख़त पर क्या होता है। सदर की तब्दीली से मुतल्लिक़ सवाल पर बोले, मैं तो ये आज ही सुन रहा। कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी का इजलास। अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी। वज़ारत कानून के अफसर ने कहा कि आइन सुप्रीम और सबसे पहले है। शहरियार आफरीदी ने तंज किया, दोबारा ये बात दोहराएं, सुनने में अच्छा लग रहा है। अफसर ने जवाब दिया, आप जो कहना चाह रही हैं मैं समझ गया हूँ। जरताज गुल ने दोबारा बात दोहराने पर जोर दिया, कहा हम समझना चाहते हैं, आप बताएं। तलाल चौधरी ने लुकमा दिया कि जो नहीं समझे उन्हें समझा दिया जाएगा। शाज़िया मरी की वज़ारत कानून के अफसर के रवैये की निशानदही। कहा कि मैं इस अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। नबील गबूल का तलाल चौधरी के रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट। कहा, आपके पास खैरात में जो 2/3 अक्सरियत आ गई उस पर आप मगरूर हो गए। पहले भी हुकूमत गिरा कर दिखाई थी, अब भी कर सकते हैं। पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन का किरदार ना होने से मुतल्लिक भारतीय दावे झूठ करार। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, बाज़ बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया है। नायब सदर भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे, उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। सदर ट्रंप की क़यादत में टीम दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रही है। गजा में जंगबंदी पर हमारी तवज्जो मरकूज़ है। अभी मुज़ाकरात जारी हैं, कोई मुआहदा नहीं हुआ। 60 रोज़ा जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश में है। टिमी ब्रूस का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का बाज़ाब्ता जवाब देने से गुरेज। कहा, ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ जानना हो तो तर्जुमान व्हाइट हाउस से पूछ लें।
सदर मुमलिकत के इस्तीफे की खबरें बेसरोपा और गुमराहकुन हैं। यह अफवाहें साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने सदर के इस्तीफे की खबरें मुस्तरद कर दी। आवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। सदर ने हर नाजुक वक्त में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। वो जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़्तिदार के सच्चे निगहबान हैं। बलोर खानदान ने अवामी नेशनल पार्टी से राहें जुदा कर ली। एनपी के साबिक़ रुकन असम्बली समर हारून बलोर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। अमीर मकाम ने 2 दिन कबल समर बलोर को नून लीग में शमूलियत की दरख्वास्त की थी। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज में 30 रुपए फी किलो महंगी हो गई। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में 185 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में कीमत 200 रुपए, इस्लामाबाद में 192, कोयटा और पेशावर में 190 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया की कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों ने चीनी फरोख्त बंद कर दी। माहिरीन का कहना है 2 माह से चीनी की कीमत का तयन करने वाली कमेटी ने काम मुकम्मल नहीं किया। बर वक्त इकदामात ना हुए तो चीनी मजीद महंगी होगी। तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा। 38.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल 30 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई थी। जून के दौरान पाकिस्तानियों ने 3.4 अरब डॉलर वतन भेजे। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 7.9% इजाफा हुआ। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मौत की वजह के तयन के लिए सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। कीमियाई तज्जिए के बाद मौत की वजह का तयन होगा। जुना हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश मस्ख हो चुकी है, सदखाने में मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। 7 साल से फ्लैट में मुकीम थी। अदालती हुक्म पर अदालती फ्लैट खाली करवाने पहुंचा था। जवाब न मिलने के बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। लाश ज़मीन पर पड़ी थी। पुलिस का मुतवफ़िया के घर वालों से राबता। एसएचओ का कहना है कि हुमैरा के वालिद ने कराची आने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेटी से क़ता ताल्लुक़ कर रखा था। कोशिश कर रही हैं घर वाले जल्द आएँ ताकि कार्रवाई आगे बढ़े। जंगलात अराजी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। चौधरी परवेज़ इलाही एहतसाब अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, सदर मुमलिकत को हटाने वाली बात आपसे सुन रहा हूँ। एहतजाज की कॉल पर जवाब दिया कि पहले मज़ामत होती है, फिर मफाहमत होती है। मफाहमत ही बेहतर है से मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। कहा, मुज़ाकरात से मुतल्लिक तो PTI की लीडरशिप ने एक ख़त भी लिखा है। इसका ताहाल कोई जवाब या पेशरफ सामने नहीं आए।